आप एक छोटे से घर के छोटे से कमरे में छोटी सी कुर्सी और छोटी सी टेबल पर बैठ कर दुनिया की सबसे बड़ी बात लिख सकते हैं। जिसकी रौनक रंगत श्रीमती ने, वो बैठी, जिसकी महको तो ऐसे महको कि बहारों को होश आ जाए, और ताली बजाओ तो ऐसे कि कलाकारों को जोश आ जाए। तो सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो देर से आए हैं। उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सच में दिल से, क्योंकि मेरे नसीब में उनके कान लिखे थे, वरना उनके आने से पहले कई लोग कह के चले गए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके कान मेरे नसीब में लिखे थे। तो मेरा नाम अनुराग है, अनुराग चतुर्वेदी। मैं कानपुर फर्रुखाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं शुरू करता हूँ, लेकर चलता हूँ आपको अपने घर, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अपना सिर्फ घर बताऊँ नहीं, बल्कि मैं आपको अपना घर दिखा भी दूँ। तो करीब 11-12 साल दिल्ली में रहने के बाद, किराए के घरों में जीने के बाद, किस्मत में ये लिखा था कि तुम्हें कभी अपना घर मिलेगा। लेकिन जब अपना घर मिला, लोग आए, लोगों ने देखा, सब ने बस एक ही बात कही, घर अच्छा है लेकिन थोड़ा छोटा है। ठीक है, छोटा है, जैसा भी है, मेरा अपना है। तो उस घर के ऊपर एक कविता है। हाँ, मैं छोटे घर में रहता हूँ। हाँ, मैं छोटे घर में रहता हूँ, और बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं अपने घर में रहता हूँ। हाँ, मैं छोटे घर में रहता हूँ, और बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं अपने घर में रहता हूँ। घुसते ही एक बैठक है। मैं साथ साथ आपको अपना घर दिखाता चलूँगा कि घुसते ही एक बैठक है, कुछ 4 कदम जितनी लंबी। घुसते ही एक बैठक है, कुछ 4 कदम जितनी लंबी। चौड़ाई कुछ खास नहीं, चौड़ाई कुछ खास नहीं, दिखती भी थोड़ी बेढंगी। घुसते ही एक बैठक है, कुछ 4 कदम जितनी लंबी। चौड़ाई कुछ खास नहीं, दिखती भी थोड़ी बेढंगी। हाथों को हाथों में पकड़े 2 सोफे सटे दीवारों से। हाथों को हाथों में पकड़े 2 सोफे सटे दीवारों से। ठीक सामने लगी है टीवी, जो दिखती साफ किनारों से। क्योंकि अगर आप बीच में बैठ गए ना, तो वो लाइट पड़ती है टीवी पे, आपको साफ दिखती नहीं है। तो टीवी साफ देखना है तो आपको सोफे के किनारे पे बैठना पड़ेगा। हाथों को हाथों में पकड़े 2 सोफे सटे दीवारों से। ठीक सामने लगी है टीवी, जो दिखती साफ किनारों से। और ठीक यहीं से दिख जाती है, ठीक यहीं से दिख जाती है शर्माती सी किचन हमारी। ठीक यहीं से दिख जाती है शर्माती सी किचन हमारी। जिसकी रौनक रंगत श्रीमती ने, वो बैठी, जिसकी रौनक रंगत पर्दे श्रीमती ने स्वयं संवारी। तो ठीक यहीं से दिख जाती है शर्माती सी किचन हमारी। जिसकी रौनक रंगत पर्दे श्रीमती ने स्वयं संवारी। सगे भाई से 2 कमरे हैं। सगे भाई होते हैं ना, एकदम एक जैसे दिखते हैं, देख के कह देता आप लोग भाई भाई हैं क्या। तो बैठक के ठीक बगल में सगे भाई से 2 कमरे हैं। कंधे से कंधा लिए खड़े हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। सगे भाई से 2 कमरे हैं, कंधे से कंधा लिए खड़े हैं। दिखने में छोटे छोटे हैं, पर दिल के दोनों बहुत बड़े हैं। सगे भाई से 2 कमरे हैं, कंधे से कंधा लिए खड़े हैं। दिखने में छोटे छोटे हैं, पर दिल के दोनों बहुत बड़े हैं। कितने भी लोग आ जाएं घर में, फर्क नहीं पड़ता, हम बेड हटा देंगे, चटाई बिछा देंगे, सब समा जाएंगे उसमें। तो दिखने में छोटे छोटे हैं, पर दिल के दोनों बहुत बड़े हैं। हाँ, मैं छोटे घर में रहता हूँ, और बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं अपने घर में रहता हूँ। पीछे एक छोटा सा आंगन है, पीछे एक छोटा सा आंगन है, और एक छोटी सी बालकनी, जहाँ ठंडी हवाएं गर्मी में और सर्दी में आती धूप घनी। पीछे एक छोटा सा आंगन है और एक छोटी सी बालकनी, जहाँ ठंडी हवाएं गर्मी में सर्दी में आती धूप घनी। मेरा बेटा इस घर में भी जी भर के खेला करता है। मेरा बेटा इस घर में भी जी भर के खेला करता है। उसे नहीं पता क्या फर्क बड़े और छोटे घर में होता है। बच्चों को नहीं पता था। मैं जब बहुत छोटा था तो मैं अपनी मौसी की छत पे क्रिकेट खेलता था। हम 5-6 लोग मिलके खेलते थे, T20 वनडे टेस्ट सब खेल लेते थे। और जब मैं पिछले साल गया तो देखा छत तो बहुत छोटी है, कैसे खेल लेते थे इतना यहाँ पे। तो मेरा छोटा बेटा उस घर में जी भर के खेला करता है। उसे नहीं पता क्या फ़र्क बड़े और छोटे घर में होता है।
बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि सबके जीवन में एक बार, सबके जीवन में एक बार सबका ये सपना होता है। सबके जीवन में एक बार सबका ये सपना होता है, जैसा भी हो, जैसा भी हो, बस अपना हो। अपना घर तो अपना होता है। तो सबके जीवन में एक बार सबका ये सपना होता है, जैसा भी हो बस अपना हो। अपना घर तो अपना होता है। कील ठोको, हथौड़ा चलाओ, कुछ भी करो, कोई बोलने नहीं आता। घर वहीं जहां तुम चिंताओं को त्याग चैन से सो पाते हो। घर वहीं जहां तुम चिंताओं को त्याग चैन से सो पाते हो। अपने प्रियजन के साथ जहां सुख शांति से रह पाते हो। घर का विस्तार नहीं तय करता आकार तुम्हारे सपनों का। घर चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो तय नहीं करता कि आप कितना बड़ा सोच पाओगे, कितना छोटा सोच पाओगे। आप एक छोटे से घर के छोटे से कमरे में छोटी सी कुर्सी और छोटी सी टेबल पर बैठ कर दुनिया की सबसे बड़ी बात लिख सकते हो। तो घर का विस्तार नहीं तय करता आकार तुम्हारे सपनों का। ये घर है मेरा प्यारा घर, संसार हमारे अपनों का। हाँ, मैं छोटे घर में रहता हूँ और बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं अपने घर में रहता हूँ। तो ये तो मेरा घर था। उम्मीद है कि आपने मेरा घर अच्छे से देखा होगा। कैसा लगा मेरा घर?